नमस्कार भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही पावन व्रत के बारे में, जया एकादशी। क्या आप जानते हैं कि जया एकादशी कब है? इस दिन व्रत करने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं और क्यों कहा जाता है कि ये एकादशी मोक्ष देने वाली होती है? अगर आप अपने जीवन से कष्ट, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एकादशी का महत्व और जया एकादशी का चमत्कारी फल। एकादशी हिंदू धर्म का सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है और शरीर तथा आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह एकादशी विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। पुराणों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, जीवन के पुराने पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये एकादशी भय दूर करती है, आत्मबल बढ़ाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो जया एकादशी का व्रत जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसे कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। और ऐसे भक्तों का देवराज इंद्र भी सम्मान करते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का ही अपना विशेष महत्व है, लेकिन जया एकादशी के दिन की गई भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के आर्थिक अभावों को दूर कर सकती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों के जीवन में अन्न, धन, सुख, समृद्धि के भंडार भर सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी के दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। माघ शुक्ल एकादशी तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:37 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगा। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रहेगा और एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:07 रहेगा। प्रातः काल पूजा इस दिन आप सुबह 5:52 से 7:11 तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा शाम 5:55 से 7:17 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा ही करते हो, यह उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भद्रा संबंधी बातों का विचार आज भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:56 से शुरू होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात 8 बजे तक समाप्त होगा। क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन या कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं तो ये बहुत शुभ फलदायी होता है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा 5:56 से 6:18 तक कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक रहेगा और जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक ही रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को
दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की, कृष्ण भगवान की और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कथा का श्रवण करने के बाद दिन भर उपवास रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन केवल फलों का या वस्त्रों का दान करें। दूध से बनी मिठाई, दूध, दही, घी, गुड़, तिल आदि का दान किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न दान करने से बचना चाहिए। चावल या चावल से बनी चीजों का इस दिन सेवन नहीं किया जाता है। व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके यथा योग्य दान की सामग्री या भोजन का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। तो भक्तों, आज आपने जाना कि जया एकादशी कब है और इस पावन व्रत का कितना बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। यदि आप सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके जीवन से कष्ट व पापों का नाश करते हैं। इस पावन एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनका नाम जपें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।